आज मैं आर्गेन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं। ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इन तीनों को हमें पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहले जो है -3 है, तो -3 को हम लिख सकते हैं कि लेट r cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल टू -3। -3 ये रियल नंबर है। वैसे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने के लिए हम उसको -3 और प्लस 0i लिख सकते हैं या i0 लिख सकते हैं, i इंटू 0। तो अब इससे अगर हम कंपेयर करें तो रियल पार्ट लेफ्ट साइड में क्या है, r cos थीटा, और राइट साइड में रियल पार्ट क्या है, -3। रियल पार्ट का मतलब जिसमें i ना हो, तो ये है -3। इसी तरह से जो इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट साइड में, वो इमेजिनरी पार्ट का मतलब i का कोफिशिएंट, तो r sin थीटा, r sin थीटा की वैल्यू है, i का कोफिशिएंट इधर कितना है, 0 है। अब इसको स्क्वायर करके और राइट कर दें तो हमें मिल जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 और प्लस 0, तो 9 प्लस 0 हो जाएगा। तो इस तरह से मिल गया r स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 9, r स्क्वायर इज इक्वल टू 9। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √9 अर्थात 3। ये प्लस माइनस लिखना चाहिए, लेकिन चूंकि r मॉडुलस है और मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए r की वैल्यू इतनी होती है, √9 3 हो गया। अब ये वैल्यू जो हम इसमें रखेंगे r cos थीटा इक्वल टू -3 में, तो मिल जाएगा 3 cos थीटा इज इक्वल टू -3, और cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया। इसी तरह से r की जगह पर 3 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, r sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों की सहायता से tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1। हेंस tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sin थीटा 0 है तो भी 0 हो जाएगा। तो अब हमें थीटा की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें कि sin थीटा 0 हो, tan थीटा 0 हो और cos थीटा की वैल्यू -1, तो थीटा बराबर पाई हो जाएगा। तो हेंस थीटा इज इक्वल टू पाई। हेंस जो गिवन नंबर है, हेंस वी हैव -3 इज इक्वल टू r की जगह पर क्या लिख देंगे, r की जगह पर हम लिख देंगे 3 और cos पाई, थीटा की जगह पर पाई, cos पाई प्लस i sin पाई। तो इस तरह से -3 का पोलर रिप्रेजेंटेशन यही हो गया, -3 इज इक्वल टू 3 cos पाई प्लस i sin पाई। अब हम दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो √3 प्लस i है, सेकेंड। तो इसमें भी हम लिख देते हैं लेट r cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल टू √3 प्लस i। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में रियल पार्ट क्या हो जाएगा, r cos थीटा, तो हेंस r cos थीटा, और राइट साइड में रियल पार्ट क्या है, √3 है। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट r sin थीटा हो जाएगा, r sin थीटा,
और राइट साइड में आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे तो मिल जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 का √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 4। तो हैंस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4, इसका मतलब 2 हो जाएगा। तो आर चूंकि मॉड्यूलस है और यह हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए आर की वैल्यू √4 लिख दिया, जो कि 2 के इक्वल है। अब हम यह आर की वैल्यू आर cos थीटा इक्वल टू √3 में रखेंगे तो 2 cos थीटा इक्वल टू √3। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, √3/2। इसी तरह से r sin थीटा इक्वल टू 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा इक्वल टू 1। r sin थीटा इक्वल टू 1/2। तो हैंस tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो आ जाएगा 1/√3। 1/√3 tan थीटा हो गया। तो अब चूंकि साइन cos tan तीनों पॉजिटिव है, इसका मतलब कि थीटा जो है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, sin 30 इक्वल टू 1/2, अर्थात 30 का मतलब sin π/6। तो हेंस थीटा इक्वल टू 30 डिग्री r π/6 रेडियन। हम रेडियन में ही लिखते हैं। तो अब इन वैल्यूज को हम इस पे रख देंगे। हेंस वी हैव √3 प्लस i इज इक्वल टू r की जगह पर 2 आ गया, और cos π/6 प्लस sin π/6 i sin π/6। तो इस तरह से यह √3 प्लस i का भी पोलर रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने कर लिया, जिसकी वैल्यू हो गई √3 प्लस i इक्वल टू 2 cos π/6 प्लस i sin π/6। अब इसके बाद जो तीसरा पार्ट है उसको हम करेंगे। तो तीसरा पार्ट जो है वह i को हमें पोलर फॉर्म लिखना है। तो हम इसमें फिर लिखेंगे लेट r इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल टू r थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल टू i को हम लिख सकते हैं 0 प्लस i। अब इसको कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में रियल पार्ट r cos थीटा है, तो हेंस r cos थीटा, और राइट साइड में रियल पार्ट क्या है, 0 है, तो r cos थीटा इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड में इमेजिनरी पार्ट r sin थीटा है, r sin थीटा, और राइट साइड में क्या है इमेजिनरी पार्ट, i का कोफिशिएंट क्या होता है, 1, तो 1 हो जाएगा। अब इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो इसका r cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे, और r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमें मिल गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसलिए r स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 इज इक्वल टू 1। तो r की वैल्यू आ गई 1। अब यह r की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, r cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो r की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 0, और r sin थीटा इक्वल टू 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा विच इज इक्वल टू 1/0। sin थीटा की वैल्यू 1 है और cos थीटा की वैल्यू 0 है, तो 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब हमें सोचना है कि थीटा की कौन सी वैल्यू होगी जिसको लिए cos थीटा 0 हो, sin थीटा 1 हो और tan थीटा इनफाइनाइट हो।
तो ये वैल्यू हो जाएगी थीटा बराबर π/2। तो हेंस थीटा इज इक्वल टू π/2। अब हम लिखेंगे हेंस द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ I is given by I is equal to R के जगह पर क्या लिख देंगे 1 और थीटा के जगह पर π/2, तो 1 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने में कुछ होगा ना, इसलिए cos थीटा लिखते हैं। cos थीटा के जगह पर π/2 cos π/2 प्लस I sin π/2। तो इस तरह से I का पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया cos π/2 प्लस I sin π/2। तो इस तरह से हम लोगों ने ये तीनों पार्ट कर दिए। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।